हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैट कॉमला। आज हम टीवी यूनिट को ऑटोकैड 3D में कन्वर्ट करके उसका एक 3D मॉडल क्रिएट करेंगे। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि 2D डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं टीवी यूनिट की। क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी टीवी यूनिट का डिज़ाइन 3D में कन्वर्ट कर सकें या उसका एक 3D मॉडल क्रिएट कर सकें ऑटोकैड में? तो देखते हैं कि आज हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे कुछ बेसिक कमांड को फॉलो करके टीवी यूनिट को। सबसे पहले हम रेफरेंस में एक इमेज लेते हैं और कुछ चीज़ें, कुछ डायमेंशंस को एज्यूम कर लेते हैं। एग्जांपल, अगर हम लोगों को पहले तो इसकी टोटल हाइट यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगी और इसकी टोटल विड्थ हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे। दो चीज़ें ये हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, मतलब एक बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स हमारा ये हो गया और थर्ड पार्ट हमारा ये हो गया। ग्रूविंग की बात करें इसमें, तो ग्रूविंग को हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे इजी स्टेप क्या रहता है डिज़ाइन करने का? अगर हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं 3D में, तो पहला सबसे इजी रहेगा कि आप उसको एक 2D मॉडल क्रिएट कर लें। तो 2D मॉडल क्रिएट करने के लिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे और यूनिट चेंज करने के बाद उसका एक जो साइज़ है वो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल 6 फीट बाई 7 फीट हम लोग लेके चलते हैं इसमें, या फिर हम लोग 7 फीट भी कर सकते हैं। इसको एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। तो क्या है, एक बेसिक फ्रंट व्यू डिज़ाइन कर रहे हैं इसका हम। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसकी ये जो यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज के लिए यहाँ पे दिए हैं पार्टीशंस, इसकी हाइट आपको एज्यूम करना पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बॉटम में इन्होंने थिकनेस ली है, तो उस थिकनेस को हम लोग ले लेते हैं। थिकनेस को कोई भी स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं। लाइक मैं 2 इंचेस ले लेता हूँ। टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट स्टैंडर्ड आप मान के चलें 1 फीट 6 इंचेस अप्रॉक्स होती है, बट डिपेंड करता है हमारे टीवी यूनिट के लेंथ और विड्थ के ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इस मॉडल को, तो इसमें जो पार्टीशंस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस की बात करें 1 2 3 4, 4 पार्टीशंस हैं इसमें। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे DIV के थ्रू। DIV सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कितने पार्ट में डिवाइड करना है? मैंने कहा 4। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि P टाइप कमांड को टाइप करके आप उसके पॉइंट के स्टाइल को ऑन कर सकते हैं। 1 2 3 4। मैंने क्या करा, जो डिवाइड वाला पोर्शन आया वहाँ से मैंने उन तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर ली और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया। नंबर 2 पॉइंट, अब हमें क्या करना है, इसमें थिकनेस ऐड करना है। तो थिकनेस हम जब ऐड करेंगे, तो एक काम करते हैं, थिकनेस ऐड करने में हम लोग इक्वल स्पेसिंग लेके चलेंगे। मतलब कि इस वाले बोर्ड की थिकनेस हम कम रखेंगे, अप्रॉक्स 1 इंचेस। तो मैंने इसको इक्वल ऑफसेट कर लिया। यहाँ पे एक बोर्ड हमारा यहाँ पे ये निकल आया। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ इस पार्ट को। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने 2 पार्टीशन दिए, 1 और 2। यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये हिडन है, यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर रखा है। तो डिपेंड करेगा, अगर आप ओपन करना चाहते हो तो इस पार्ट को वहाँ से रिमूव कर दो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट ट्रैक करके यहाँ पे भी इक्वल ऑफसेट ले लेता हूँ, 0.5 अप एंड डाउन। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सेम पार्ट इसको मैं क्या करूँगा कि इसी के रेफरेंस से एक्सटेंड कर लेते हैं और बाकी पार्ट को ट्रिम करते हैं। तो क्या होता है, हमको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हमारा सेम इक्वल स्पेसिंग पे ये भी पार्टीशन हमारा निकल आएगा। इन बॉक्सेस को भी मैं छोड़ देता हूँ ब्लैंक, इनमें हम लोग बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपर वाले बॉक्स पे। अपर वाले बॉक्स में हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 पार्टीशंस, मतलब ग्रूविंग इसमें भी करी गई है।
तो सिंपल सी बात है, div एंटर करना है, सेलेक्ट करना है, ओके, एक्स्ट्रा पार्ट हटा देना है, div एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, 4 एंटर, लाइन लेके इसको भी यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि 0.5 का, आप कितनी ग्रूविंग करना चाहते हो, ग्रूविंग आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ग्रूविंग के लिए हम लोग 0.5 का यहाँ से इक्वल स्पेसिंग पे ऑफसेट करके बीच वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया इसका फ्रंट वाला पोर्शन। अब बात आती है इसमें टॉप वाले जहाँ पे इन्होंने स्टोरेज के लिए दिया हुआ है शेल्फ। तो इसकी बात करें अगर हम, तो आप वो कोई भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वहाँ से कोई भी एक गैप एज्यूम कर सकते हो। मैं यहाँ से ले लेता हूँ अप्रॉक्स 3 इंचेस पे लेके देखता हूँ, और उसकी बोर्ड की थिकनेस अगर हम देखेंगे तो आई थिंक सेम ही होगी। इसमें 2 इंचेस हमने सेम ले ली, ये भी सेम पार्ट हो गया हमारा, ओके। अब इससे ज़्यादा हमारा इसमें कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ मॉडल पे काम करना है। बाकी की जो इसमें मॉडल्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो 3D मॉडल्स में डिज़ाइन करे जाते हैं। बाकी क्लाइंट को समझाने के लिए इतना काफ़ी होता है ओवरऑल स्केच हमारा। एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें बहुत अच्छी तरह, कि हम जो भी स्केच बना रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को 3D में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हमें करना क्या है यहाँ पे कि ये दोनों स्केच हमारे क्लोज होने चाहिए। एग्जांपल लो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और REG के साथ इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मतलब क्या हुआ, ये एक सिंगल। अब बात आती है कि रीजन कमांड क्या होता है। रीजन का मतलब होता है स्केच को कंबाइन करना, जोड़ना, किसी भी जो भी ओपन एंटिटी होती है उसको क्लोज कर देता है। एक तो पार्ट ये हो गया हमारा। नंबर 2 बात करते हैं इसमें, यहाँ से किसी भी पार्ट को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे सारे डिफरेंट हमारे सारे पार्ट्स हैं। थिकनेस हमने देना भूल गए हैं एक और ऑब्जेक्ट की, वो है ये। इसकी थिकनेस हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे 2 इंच का, और हम इसको यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे, यहाँ से ट्रिम कर देंगे, और हमने उसको यहाँ से ट्रिम कर दिया, यहाँ से ये कॉर्नर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, देन ये कॉर्नर रिमूव कर दिया। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक ऊपर का पोर्शन हो गया और ये आ गया। साइड वाले भी, साइड एजेस को भी ट्रिम करके चलना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। साइड पार्ट भी हमारा, एक्स्ट्रा पार्ट भी हमें ट्रिम करते हुए चलना है। इसको, ये कहाँ तक है पार्ट हमारा, एक कॉर्नर से कॉर्नर तक है, इसको आप चाहो तो मूव करा लो, और यहाँ से भी मूव करा सकते हो। अगर मूव नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से ड्रॉ करके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करके उसको फिर से रीजन करा सकते हैं। ये रीजन हो गया, क्योंकि साइड वाले पार्ट में क्या है कि हमारा उतना पार्ट वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम ड्राइंग देखेंगे तब। एग्जांपल मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक पूरा बोर्ड गया है, वहाँ पे एक पूरा बोर्ड गया है, और अगर हम अपनी ड्राइंग में देखेंगे तो हमारी ड्राइंग में ये चीज़ पूरी एक सेपरेट होगी, ये एक पूरा पार्ट यहाँ पे सेपरेट होगा, और ये लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ से हटा देना है। बस हमें करना क्या है, एक 2 इंच का ऑफसेट रखना है, यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट हमारा यहाँ से रिमूव होकर ऊपर का पार्ट डिलीट हो जाएगा, मतलब ये पार्ट हमारा आएगा क्लियर। और इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, क्लियर हो गया। आई थिंक इतना इनफ है ये पार्ट, क्योंकि बोर्ड हमारे अलग अलग चलेंगे ना। अब ये तो है नहीं कि ये वाला बोर्ड अलग होगा, ये बोर्ड अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग रखना है, उसी को मतलब नहीं। 3D में जब हम बनाएंगे ना तो वो सिंगल एंटिटी हमारी दिखाएगा वो पूरा। अब क्या करना है, अब डायरेक्टली जंप करेंगे 3D में। 3D में आने के लिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आता है, माई WS करंट वर्क स्पेस स्विचिंग। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, 3D मॉडलिंग। हम जब 3D मॉडलिंग पे क्लिक करते हैं तो पूरा इंटरफेस हमारा चेंज हो जाता है। डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं इसमें,
कुछ मॉडलिंग के, एडिटिंग के। तो देखो 3D, मैं 3D पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि आपको 2 घंटे में पूरा AutoCAD 3D समझा दूंगा बहुत ही ईजी मेथड से। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले तो हम इसके जो बैक वाला साइड था उसको हम क्रिएट करेंगे। जो सबसे बैक में हमारा साइड वाला पोर्शन था वुड का, इसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे ये कहाँ तक शुरू हो रहा है, जहाँ तक ये पार्ट हमारा जा रहा है, इतने पार्ट में हम या तो ज्वाइन करा देंगे, इसी बाउंड्री को हम ज्वाइन करा देंगे। एक काम करता हूँ मैं, कुछ ऐसे करता हूँ, ये ठीक है। तो ये हमारा REG के थ्रू ये पूरा एक क्लोज स्केच ज्वाइन हो जाएगा। बनाने को तो हम लोग बना सकते हैं, इजी है, बट ये सबसे शॉर्ट तरीका है, इसमें मेहनत नहीं लगेगी। मैंने इस पूरे स्केच को जहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, वो एक पूरी सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस व्यू को मैं यहाँ से रोटेट करूँगा। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, डिफरेंट व्यूज़ है हमारे पास। या तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे शिफ्ट एंड स्क्रॉल दबा के इसको रोटेट करा सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। अब वो क्या, क्योंकि AutoCAD 2D में हम जो भी स्केच बनाते हैं वो तो टॉप में बनता है, ऑब्वियसली वो टॉप व्यू होता है हमारा, लेकिन इसको हमें डिज़ाइन करना चाहिए था फ्रंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको डिलीट करेंगे और फिर से क्रिएट करेंगे। सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है कि हमें लेफ्ट वाले व्यू में या राइट वाले व्यू में आते हैं, सबको सेलेक्ट करके RO एंटर रोटेट करते हैं और स्केच को हम लोग वर्टिकल खड़ा कर लेते हैं इस तरह। राइट व्यू में आए, सेलेक्ट करा, RO एंटर और डायरेक्शन देके हमने स्केच को रोटेट करके जिस पोजीशन पे रखना है उस पोजीशन पे हमने प्लेस कर लिया। तो देखो क्या हुआ, एक पूरा स्केच आ गया। अगर हम इसको यहाँ पे साउथ वेस्ट भी करेंगे ना तो भी देखो वर्टिकल नजर आएगा, टॉप में नजर नहीं आएगा। पहले ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी स्केच 2D में बनाएंगे वो टॉप प्लेन पे बनेगा। 3D में आने के बाद फ्रंट या राइट पे आना है और पूरे स्केच को रोटेट करा के अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो ये था हमारा बैक वाला पोर्शन। इसको हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम एक्सट्रूड कमांड से थिकनेस देंगे। कैसे, हमने एक्सट्रूड लिया, सेलेक्ट करके एंटर, कितनी थिकनेस, मैंने कहा 2 इंचेस। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा 2D वायर फ्रेम। हम जैसे ही 2D वायर फ्रेम से क्लिक करके कॉन्सेप्चुअल पे आएंगे, देखो हमारा वो पार्ट क्या हुआ, उसमें थिकनेस ऐड हो गई। एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे आप लोग, पूछो वो क्या, कि ये तो कलरफुल बॉक्स आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लेयर को चेंज करा था। आप यहाँ पे जो लेयर यहाँ पे आप सेट करोगे ये उसी लेयर में वर्क करेगा। ठीक है, थिकनेस तो आ गई है, बट थिकनेस आनी चाहिए इस स्केच के पीछे, ये आ रही है आगे। ये भी दिक्कत आती है काफ़ी बच्चों को काम करने में। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि आप जब एक्सट्रूड कमांड लेते हैं, क्लिक करके एंटर करते हैं, अगर वैल्यू डालने पे वो आगे आ रहा है तो आप माइनस के साथ वैल्यू एंटर कर दो, वो स्केच ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा। ये देखो, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा, फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैं लेयर को चेंज कर लेता हूँ। लेयर पे आने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट लेयर हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। ये पार्ट भी हमारा कुछ आगे बढ़ा है, तो अगर हम देखेंगे तो ये स्केच भी हमने जोड़ रखा है। बहुत सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, एक्सट्रूड कमांड लेंगे। एक्सट्रूड कमांड लेने के बाद इसमें भी हम थिकनेस देंगे अप्रॉक्स 10 इंचेस। तो ये लो, अब इसमें माइनस नहीं लगाया क्योंकि माइनस लगाएंगे तो बैक में चला जाएगा, हमें आगे लेके आना है इसके। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे ग्रूविंग है और स्केच में भी ग्रूविंग है हमारी। तो ग्रूविंग के लिए काम करते हैं हम, यहाँ पे कमांड आपको मिलेगा प्रेस पुल। प्रेस पुल लेना और उस स्केच पे क्लिक करना
और एक काम क्या करना, माइनस हमने थिकनेस दी थी 2 इंच, हमें जितना काटना है हम उतना साइज डाल देते हैं। 2 इंच हमारी थिकनेस है, तो हम लोग क्या करते हैं 0.9 करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो पार्ट कट हो गया। मैं एक बार फिर से करता हूँ उसको, ठीक है ना। सेलेक्ट करना है -0. कितना लिया था 6, सेलेक्ट -0.6, ऑटोमेटिक हमारी ग्रूविंग बन गई। अच्छा, अब जो लाइनें हैं उनको डिलीट कर दो, क्योंकि इनका कोई काम नहीं बचेगा। फिर अब कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो वो उस पर ओवरलैप करेगा, लाइंस स्केच हमारा दूर से दिखेगा, उनका फिर कोई काम हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। लेयर को हम फिर से चेंज कर रहे हैं। अब हम लेयर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर में, ठीक है। अब बात आती है इसके नीचे वाले पार्टीशंस की। इसमें हमें करना क्या है, हम फिर से एक प्रेस पुल कमांड लेंगे। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है, सोच रहे हो कि हमने एक्सट्रूड कमांड क्यों लिया था, प्रेस पुल क्यों लिया था। देखो, एक्सट्रूड हम जब यूज़ करते हैं जब हमारा स्केच क्लोज होता है रीजन के साथ, और प्रेस पुल हम जब करते हैं जब हम किसी बाउंड्री के अंदर, स्केच के अंदर क्लिक करके सॉलिड करते हैं। तो अब देखो, अगर मैं प्रेस पुल अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, तो प्रेस पुल जब लेंगे तो हमको क्लियर होना चाहिए कि वो पार्ट हमारा क्लोज होना चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है। इस स्केच के अंदर क्लिक कर रहा हूँ, इसमें भी नहीं आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने क्यों करा था रीजन, मैंने इसीलिए रीजन करा था ताकि स्केच हमारा बनता चला जाए। कोई बात नहीं, हम रेक्टेंगल कमांड लेंगे। आप एक काम करो, आप फ्रंट में आओ, ठीक है, फ्रंट व्यू में आओ और वायर फ्रेम में आओ। वही चीज़ मैं फिर से बताऊंगा कि क्या करना है, कि एक क्लोज स्केच बनाते चले जाना है। एक रेक्टेंगल बनाओ, उसको मूव करा लो। 3D में देखो ये दिक्कत तो ज़रूर आती है कि बनाया कहाँ है, जा कहाँ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। इसको हम एक्सट्रूड करा लेते हैं, कितना, अप्रॉक्स 1 फीट 6 इंचेस। रोटेट करा के देखते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल पे आओ, देखो हमारा आ गया बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला पार्ट भी हमें सॉलिड करना है। तो अगर हम यहाँ पे प्रेस पुल लेंगे तो काम नहीं करेगा, तो स्केच क्या हमारा क्लोज हो सकता है, फिर हमें इसके ऊपर भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जब वर्किंग करो तो सारे पार्ट्स को साथ साथ बनाते हुए चलो, मतलब उनको रीजन करते हुए चलो, तो वर्क इजी रहेगा। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता चला जा रहा हूँ, देन एक रेक्टेंगल ये। तो इन्हीं पार्ट्स को जब हम एक्सट्रूड कराएंगे तो जल्दी जल्दी वो सॉलिड होता चला जाएगा। देन एक पार्ट ये हमारा आ गया और एक ये आ गया। जब हम 2D बनाते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान ही नहीं रखना होता है, हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, बस इसको सिंगल एंटिटी बनाते चले जाते हैं। अब एक्सट्रूड कराओगे तो ये देखो हमारा एक्सट्रूड हो गया, 1 फीट 6 इंचेस ब्लॉक आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक हमारा यहाँ पे होना चाहिए, एक ब्लॉक हमारा यहाँ पे होना चाहिए। हम एक्सट्रूड लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं 1 फीट 6 इंचेस, देन यहाँ इसको एक्सट्रूड कराएंगे 1 फीट 6 इंचेस। तो इससे वर्क थोड़ा सा इजी हो जाता है, चीज़ें हमारी इजी हो जाती हैं। इसको भी हमने एक्सट्रूड करा लिया 1 फीट 6 इंचेस, और इस वाले पार्ट को भी हम कराते हैं 1 फीट 6। देखो पार्टीशंस हमारे निकलते चले आएंगे यहाँ पे। देन ये भी एक्सट्रूड 1 फीट 6 इंचेस, इस वाले पार्ट को भी एक्सट्रूड कराते हैं 1 फीट 6 इंचेस। और रही बात बॉटम की, बॉटम का पार्ट भी हमारा 1/6 आ जाएगा। तो ये होगी रेडी हमारी टीवी यूनिट, जिसको हमने इजीली बना लिया।
अब हमें करना क्या है, इसको यहाँ पे देखो कवर करने के लिए इसके बैक साइड में कुछ नहीं दिया उन्होंने, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया टीवी यूनिट का डिज़ाइन। क्या है, सिर्फ बेसिक कमांड्स को फॉलो करके। अब देखो इसमें इजी क्या होता है कि ऑटोकैड 3D में हम कहीं से कोई भी स्केच बना सकते हैं। एग्जांपल आप कहते हो यार यहाँ पे हमें कुछ, क्या हम कोई डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये ड्रॉ करो और उसी के अंदर हम ऑफसेट ले लेते हैं और प्रेस पुल करा के वैल्यू पुट कर देते हैं। ये लो, एक हमने ये पार्टीशन निकाल दिया। प्रेस पुल के थ्रू हम साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें अपने अकॉर्डिंग जितना आपको रखना है आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। कॉपी करना है, आप इसी पार्ट को कॉपी भी कर सकते हो इजीली। ऑटोकैड 3D में क्या होता है कि जब हम डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, अलग अलग पार्ट बनाते हैं, तो उनको कंबाइन करने के लिए भी हमें एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा सॉलिड एडिटिंग में, सॉलिड यूनियन। ये करता क्या है कि सॉलिड यूनियन पे आना और जितने नीचे के पार्ट हैं सबको सेलेक्ट कर लेना और एंटर कर देना। अब पूछोगे इससे क्या हुआ? अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये एक ग्रुप बन गया, इसने सारे पार्ट्स को आपस में कंबाइन कर दिया। ठीक है। अब नंबर 2 पॉइंट, इस पर कुछ डेकोरेशंस वगैरह करना है तो देखो मैं इसको ही बताता हूँ। फ्रंट व्यू में आए, यहाँ से वायर फ्रेम लिया, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब होता है कि आप कुछ भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। लाइक वास वगैरह अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी मैं काम करता हूँ, छोटा सा डिज़ाइन बना के देखता हूँ। ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट हम इसका ट्रिम कर देंगे और इसी पार्ट को हम रिवॉल्व करा देंगे। रिवॉल्व का मतलब होता है 3D मिरर। सेलेक्ट करने के बाद एंटर, लाइन का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंटर। तो ये देखो क्या बन गया, ये हमने एक वास बना दिया। इसको हम मूव कराते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ये आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें बेसिक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इतना कर सकते हैं कि क्लाइंट को दिखा सकें। 3D ऑटोकैड 3D में हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है मटेरियल चेंज करने का। आपको ऊपर यहाँ पे विजुलाइज का ऑप्शन आएगा, मटेरियल टेक्सचर आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद मटेरियल ब्राउज़र पे क्लिक करिए और ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आपके पास वहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स आ जाएंगे जिनको आप अपने मॉडल पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ऑटोकैड 3D में क्या होता है कि लाइब्रेरी इनबिल्ट रहती है, चीज़ें आपको मिल जाती हैं और जो भी आपको टेक्सचर लगाना है वो टेक्सचर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, मुझे यहाँ पे देना है वुड। तो आपको यहाँ पे वुड की बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। कलर कौन सा देना है, तो यहाँ पे देखो डार्क कलर कोई भी एक सेलेक्ट कर लो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने ऑब्जेक्ट पे। ये देखो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो कोई भी एक चूज करो और जो भी आपको इजी लगे आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं इस पे। ओके। तो 3D में एक फैसिलिटी और भी है। ऑटोकैड 3D में आप अपने अकॉर्डिंग मैपिंग भी कर सकते हैं। मैपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई साइज़ काफ़ी बड़ा है पैटर्न का, जैसे लाइक इसका साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है और आप चाहते हो उसका साइज़ को थोड़ा सा चेंज करना, ये भी आपको मिल जाता है। ऑटोकैड 3D में भी उन्होंने एक फीचर दिया है जो कहलाता है यहाँ पे मैपिंग। आप मैपिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा बॉक्स, इस पे क्लिक करके एंटर। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पकड़ के जैसे ही साइज़ को चेंज करूँगा तो वो भी इसको, इसके मटेरियल को चेंज कर देगा। ओके, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। आई थिंक अब ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अच्छा, बॉटम टॉप वाले को कुछ अलग कुछ देना है तो कोई बात नहीं, आप इसको अपना अलग
दे सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने अलग डिफरेंट टेक्सचर दे दिया। बॉटम वाले को कुछ डिफरेंट टेक्सचर देना है तो कोई बात नहीं, आप बॉटम वाले को डिफरेंट टेक्सचर दे सकते हो और उसको भी आप मैपिंग करा सकते हो। मैपिंग पे क्लिक करो, यहाँ पे बॉक्स पे आओ। बॉक्स पे आने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग साइज को चेंज कर लो। ये हो गया हमारा मैपिंग करने का प्रोसेस। तो कितनी इजी हमने इसको। अच्छा हाँ, ये जो वास वगैरह है ना, इसमें भी पेंट देना है तो देखो यहाँ पे पेंट आपको मिलेगा, मेटेलिक पेंट है यहाँ पे। कौन सा देना है, आप यहाँ से कलर लो और अपने वास पे अप्लाई कर दो। ग्लॉसी शेड दे देगा वहाँ पे इसको। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, सेलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, बस ये आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा हमने ऑप्शंस यहाँ पे आपको आज बताया कि AutoCAD 3D में हम लोग 3D मॉडल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं कुछ बेसिक कमांड्स को फॉलो करके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि वार्डरोब डिज़ाइन कैसे करेंगे। कोई अगर मुझे वार्डरोब मिलती है, अगर हमें उसे डिज़ाइन करना है तो AutoCAD 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में AutoCAD 3D में वार्डरोब डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।